जय मसीह मेरे बहन मेरे भाई जो मुझे आज YouTube और Facebook में मुझे देख रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने हमें आज का दिन में आज यहाँ लाया और ये 8वां महीना है। कितना 8वां महीना में इस साल का परमेश्वर ने लेकर आया हमारे जीवन में। 8 महीना में आप लोगों का आप देख सकते हैं कि किस तरह इस साल का शुरू में कैसा था और 8वां महीने में कैसा है, किस तरह से आपके साथ दुख तकलीफ आया और परमेश्वर ने आपको खुशी लेकर आया है कि नहीं। ये बात हम सबको सीखना बहुत जरूरी है कि हर समय पे हम सबको धन्यवाद देना है। जैसा वीडियो में हमने देखा था, धन्यवाद और धन्यवाद की भेंट बार बार चढ़ाते रहना है। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपकी जय हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। जो मुझे देख रहे पिता, सभी को चुले, सभी को आशीष कर पिता, ताकि आपका महिमा होते रहे। पिता परमेश्वर, आप बढ़ता जाए, हम घटता जाए। धन्यवाद देते हम यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। ओके, और एक वीडियो लगता है मेरे ख्याल से, क्या लिखे इसको मालूम है? क्या दिख रहा है इसमें? नंड केकड़ा। कोंकणी में कहते हैं कुरली। आइया देखा फिर कहते हैं, तमिल में कहते हैं नंड, चिमुरी। तुमच्या गावात मग कोणी लोक चिमरी काय क्या सांगते ग? चिमरी। ओ, ये चिमरी का कहानी किसी को पता है? इसका कहानी पता है किसी को? पता है कहानी? केकड़ा का कहानी पता है? हाँ, जोर से बोलो ना। मैं हर टाइम बताते हैं पर भूल जाते हैं हम लोग। हम लोग भूल जाते हैं हर समय पे। हम लोग क्या करते हैं, जैसा ये वीडियो में आप लोग देख रहे हैं, जो मैंने केकड़े के यहाँ पे वीडियो लगाया है, क्योंकि YouTube बहुत चालू लोग रहते हैं, स्ट्राइक मारते हैं ना, तो हम लोग उसको दिखाने का नहीं है। ओके, नहीं तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगा। ओके, जो भी है, केकड़ा है ना, केकड़ा। क्या आप केकड़े हैं? अरे कबूल करती है यार, मैं हूँ करके। वेरी गुड, है ना। जब छोटा था, देखो समुद्र में भी केकड़ा मिलते हैं, तालाब में भी केकड़ा मिलते हैं और खेती में भी केकड़ा मिलता है। हम खेती का केकड़ा पकड़ते थे और बैग भर के घर में, बारिश हो गया तो पकड़ के लेके घर में लेके बाल्टी में डालते थे। जब हम छोटे थे, यदि 10, 12, 15 साल का पकड़ो, तो केकड़ा को हम लोग बाल्टी में डालने का देखते थे कैसा केकड़ा एक एक ऊपर आता था। ओके, एक ऊपर आता था। ओके, तो यहाँ पे भी आप लोग देखते रहेगा, एक ऊपर आता है। उसने क्या किया, गोल रखा। उसने बोला कि मेरा लक्ष्य रखा उसने कि मेरे को बाहर निकलना है, ठीक है। मगर उसके पीछे से दूसरा 2-3 जन आते हैं। वो क्या करते, उसका तंगड़ी पकड़ के खींचते हैं। क्या करते हैं, जैसा आपने बोला मैं खींचते करके। ओके, तंगड़ी पकड़ के क्या खींचते हैं। बट फिर भी वो व्यक्ति क्या करता कि वो केकड़ा चलने का कोशिश करता है, आगे ऊपर जाता है, फिर भी कोशिश करेगा। अभी जिसने उसको गिराया उसके पीछे से दूसरा ही बता रहे, वाह तूने उसको गिराया, भी मैं तेरे को गिराएगा करके। आपको पता नहीं, आपको भी गिराने वाला कोई ना कोई मिलेगा। मिला कभी आप दूसरे को गिरा तो आपको मिला कोई? मिला। अच्छी बात है, अरे शाबाश, खुशी की बात है। तो ये केकड़ा का आत्मा बहुत डेंजरस है। केकड़ा का आत्मा मानो है ना, बहुत खतरनाक है। वो कभी भी हमको आगे बढ़ने नहीं देगा, हमें गिराएगा। बहुत तरीका है, जलन हो सकते, इसके अंदर जलन रहेगा। ओके, हो सकते है कि मेरे को आगे जाना है, सबसे पहला मेरे को बाहर निकलना है यहाँ से, मैं ही करके आते हैं ना, उधर खतरनाक है, ठीक है। मैं ही करके आते हैं ना, वहाँ पे बहुत खतरनाक है। आज से 25 साल पहले मेरा ख्याल से, हाँ 25 साल हो गया। उस समय पे मैं 25-28 साल हो गया, मैं बॉम्बे में था। उस समय पे एक कलीसिया में जाता था और उस समय पे हम लोग धीरे धीरे करके सीखते थे। और जैसा कई लोग शुरू में आते हैं यहाँ पे, इतना तो धूल वगैरह नहीं है, झाड़ू बीड़ू मारने के लिए नहीं है, ठीक है। तो बॉम्बे में था जो कलीसिया में हम जाते थे, रोज़ सुबह जाना पड़ता था, झाड़ू मारना पड़ता था, कुर्सी साफ करना पड़ता था और कुर्सी लगाना पड़ता था।
और जैसा सब आधा एक घंटा काम करते करते पूरा गंदगी हो जाता था। मगर कई लोग वहाँ पे थे, वो लोग कहते थे जॉन क्यों आके जल्दी आके तो साफ सफाई कर रहे हैं, ओके क्यों आके तो आगे आके ये कर रहे करके। तो उन लोगों को पैसा मिल रहा है, तेरे को आगे आने की जरूरत नहीं है, ओके तू क्या कर, मैं जैसा आ रहा है ऐसा टाइम पे आने का है। वो व्यक्ति 2 बटन खुला रहता था उसका और पीछे बैठा रहता था ऐसा, जैसा नीलू बैठी है ना ऐसा, ओके उधर से दरवाजा खोल के अंदर जो भी आता था, अरे कैसा है इधर बैठ 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 बैठ, कैसा है इधर बैठ 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 बैठ। एक दिन मेरे को समझ में आया, बोला ये बंदा क्यों रोक रहे हैं यहाँ पे बिठा रहे हैं और बैठ के बातें कर रहे हैं, जो भी स्तुति आराधना करते हैं उनके ऊपर बातें कर रहे हैं, है ना, उसको बुरा बुरा बोलते रहते हैं। उसके बाद में मैंने फैसला किया, बोला नहीं मैं अभी आगे जाके बैठेगा, उधर में नहीं बैठेगा पीछे उसके साथ। जब मैं आगे जाके बैठा और धीरे धीरे करके उसके बात को इग्नोर किया मैंने, क्या मतलब उसके बाद को सुना नहीं, ओके बिना सुनकर मैं क्या कर धीरे धीरे करके प्रभु में आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया, आगे बढ़ते गया। और किसी को बोलता है ना कि कुछ नहीं बोला और परमेश्वर ने मुझे आज इधर तक लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो उसका अनुग्रह और उसका दया के वजह से। ओके मैं आपको पूछना चाहता हूँ, ओके आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, कितने जन यीशु मसीह में और गहराई में जाना चाहते हैं? और गहराई में मतलब क्या है गहराई? उसके अंदर यीशु मसीह के और अंदर जितना हम गहराई में जाएगा उतना एक दिन हम क्या करेगा, बाहर निकलेंगे। ये बिल्डिंग 18 माला का है, ठीक है, जमीन के अंदर कितना नीचे गया रहेगा वो किसी को पता है? आधा का ऊपर गया रहेगा, ओके बिल्डिंग का आधा के ऊपर और नीचे फाउंडेशन गया रहेगा। और इसके लिए वो बिल्डिंग मजबूत खड़ा है, भूकंप आए चाहे कुछ भी आए वो हलता नहीं है, ठीक है। उसीलिए मैं आप लोगों को पूछ रहा हूँ, क्या आप गहराई में जाना चाहते हैं यीशु मसीह में या ऊपर के ऊपर रहना चाहते हैं? दिखावा मसीह बन के रहना चाहते हैं या और गहराई में जाना चाहते हैं अंदर, है ना। हमें बाइबल ये सिखा रहा है ताकि परमेश्वर में बना रहना है। मुझ में बना रहे हो, मैं तुम में, यीशु मसीह कहता है। जब हम उसमें बना रहेगा, जैसा बोलते हैं ना कि एक पति पत्नी एक दूसरे से बना रहता है, क्या होता है दुख तकलीफ भी आते तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहकर वो समस्या को क्या करते हैं, दूर करते हैं। अगर उसमें से एक बोलता है ना कि नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैं छोड़ के चले जाता हूँ, तो वहाँ पे एक व्यक्ति नहीं कर सकते, मगर फिर भी कोई कोई लोग निभाते पूरा, 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे को रख के वो अकेला औरत वो निभाते है पूरी तरीका से। उसको क्या करते हैं, वो घर को संभालते, बच्चे को संभालते, बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, आगे तक लेकर आते हैं, है ना। क्योंकि वो जिम्मेदारी को समझ जाता है कि मेरे पीछे 2-3-4 जान है, उसको संभालना है। उसके साथ में हो सकता है उसके माँ बाप भी रहता है, उसको भी संभालना पड़ता है। हो सकता है उसका पति का माँ बाप भी रहता है, उसको भी संभालना पड़ता है। ऐसा कई लोग हम देखा है और वो लोग ने निभाया है पूरी तरीका से। हमारे कलीसिया में भी है ना कि कहीं बोलते हैं ना, कई लोग उसी तरह कर रहे हैं, आप लोग है ना, आप लोग उसी तरह कर रहे हैं। कई लोग हो सकते नहीं कर पा रहेगा, है ना। आज मैं आप लोगों को और एक चीज बताना चाहता हूँ। हमारे कलीसिया में कभी भी कोई भी किसी को भी कोई भी चीज पूछना है, सिस्टर सूजी से पूछो, सुनीता से पूछो, नीलू से पूछो, कंचन से भी पूछो, ओके। क्योंकि कई बार कई लोगों को पता नहीं है क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है करके, समझ में आया। कई बार पता नहीं चलते किसी को क्या पूछना है, नहीं तो क्या हो जाएगा मालूम है, तुम आगे नहीं बढ़ सकेगा, तुमको प्रॉब्लम आएगा, तुमको समस्या आएगा, तुम्हें वो गलत रास्ते में लेके जाएगा, है ना। एक कहानी है और एक तस्वीर है यहाँ पे। कितना अच्छा दिखता है बंगला, है ना। चाहिए ना आपको बंगला ऐसा बनाना चाहिए ना, ऐसा आश्रय रहेगा। अगर जमीन है तो आपका पास आश्रय रहेगा ना, तो ठीक है
हम देखेंगे क्या है करके ना। ये लैंडलॉर्ड यानी कि बंगला का जो मालिक है, ये आके चाहता था उसका नीचे का जो फ्लोर है भाड़े पे देने के लिए, ठीक है। और उसके वो ऊपर के माले पे रहता था, उसके पास सब कुछ है। क्या उस कमरे के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। क्या सब कुछ भरा हुआ है, फ्रिज से लेके गाड़ी बीड़ी जो भी ना, गाड़ी तो नीचे है मगर घर के अंदर जो चाहिए वो सब कुछ है। तो एक दिन वो कस्टमर आते हैं, जो उसका बाड़ोतरी रहने वाले आते हैं, देखते हैं, तो मालिक को ऊपर जाके मिलने के लिए जाते हैं। तो पति पत्नी नया जोड़ी रहते हैं, देखते हैं, आपस में बात करते हैं, वाह कितना अच्छा घर है, ये सब चीज़ हम लोग को भी चाहिए, हम लोग को भी इस घर में क्या करना है। अच्छा, आप बहन लोग आप लोग के अंदर ऐसा आस रहेगा ना, ये मेरा भी घर में चाहिए, मेरा भी घर में चाहिए, ये सब चीज़ है ना। ओके, तो स्वर्ग, ओके, स्वर्ग में क्या है किसी को पता है? बाइबल के अनुसार स्वर्ग में क्या है? सुख शांति आनंद। तो मैं कुछ तस्वीर दिखाएगा यहाँ पे। ओके, सोचो स्वर्ग ऐसा है, ओके, राउंड है, ठीक है ना। ओके, स्वर्ग है ना, और उसके बाद में पृथ्वी भी है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं, स्वर्ग। ओके, स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर। क्या है उसके बाद? आनंद, उत्तम, आत्मा, प्रकाश, पवित्र, अच्छा, सुंदर जिंदगी, धार्मिकता, विश्वास, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, सहयोग। ओके, वचन में हम लोग देख सकते हैं ये सब चीज परमेश्वर के ओर से आता है, ठीक है। अभी ये मुझे बताओ दो, इसमें से यहाँ पे कितने जन के पास ये सब चीज है? कितने जन के पास नहीं है? ओके, चलो ठीक है। अब ये पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी में क्या क्या चीज पढ़ो? शैतान, थोड़े समय का, अधूरा, देर, अंधेरा, पाप, बुराई, खतरनाक, मौत, मजहब, डर, नियम, बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाक, मतवालापन, लीला, किबरा। ये सब पृथ्वी में है। एक कितना जन के पास है? है ना। अभी यहाँ पे उसमें से बहुत चीज रहेगा हमारे अंदर, और इसमें से थोड़ा चीज रहेगा हमारे अंदर। कितना रहेगा? थोड़ा चीज हमारे अंदर रहेगा, ठीक है। तो हम थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे। जिंदगी, ओके, लाइफ, एक दूसरे को देख के कहो लाइफ करके, लाइफ यानी कि जिंदगी, ओके। तो जिंदगी में स्वर्ग का साथ में हमको जोड़ा मिलता है, ये हमको बिल्टीन है, ये हमारे साथ है। बट इसको हम लोग बोलते हैं ना, तिरस्कार करना, यानी कि उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना, ये हमारे हाथ में है। क्या हमारे हाथ में? इसको एक्सेप्ट नहीं करना, इसको रखना, अच्छा बनना हमारे हाथ में, बुरा बनना भी हमारे हाथ में, ठीक है ना। मैं पूरा इसमें नहीं जाएगा। अब यहाँ पे मौत, कहो एक दूसरे को देख के मौत। कितने जन को पसंद है मौत? डरते मौत के लिए? नहीं डरते? वाह, सब जन डरते नहीं यार, अच्छी बात है। क्या अभी सांप आ जाएगा तो? अरे कल क्या हो गया मालूम है मेरे घर पे? कल क्या हो गया, कुछ ऐसा था, जैसा बोलते ना मूंछ वाला कीड़ा रहता है ना, ऐसे ही कुछ दिख रहा था। मैं उधर बैठ के बोलते, जो ये देख क्या है इधर, ये देख, अलरे देख। मेरे को भाई देखा है, बोले क्या है, सच में बोला दिख रहा है कुछ। तो उसको तुरंत मैंने हाथ में उठाया, इसके डाले धर के भाग गई है। बोले ये रबर था, और रबर ऐसा कीड़ा जैसे दिख रहा था। सच में वो ऐसा ना, थोड़ा कुछ ऐसा हल रहा था, कीड़ा जैसा दिख रहा था। वो रबर पिघलने के बाद एकदम ढीला ढीला हो जाता है ना, वो ऐसा था, पिघल गया था रबर। अब बताओ कि मौत कभी भी कैसा भी आ सकता है ना। बोलते सांप या चिपकली को डरते हैं तुम? नहीं डरते? छोटी डरती है?
तो मौत के लिए डर रही है ना, फिर थोड़ी देर पहले और नहीं डरती है। आपसे नहीं डरती, चिपकली से डरती। ओके, उसके बाद में देखो ये स्वर्ग और पृथ्वी में हमको ये सब चीज मिलेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे सॉरी मैंने चेंज नहीं किया, भूल गया उसको। ओके, मत्ती देखिएगा 4 अध्याय का 23 वचन में क्या कहते हैं करके, उनकी सभाओं में उपदेश करता। कौन उनके सभा में उपदेश करता? यीशु मसीह, ठीक है। और राज का सुसमाचार। किसका? राज का। जिस समय पे कलीसिया में राज का, उसके यानी कि परमेश्वर का राज का शुभ समाचार जब सुनाते है, उस समय पे प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यीशु मसीह जब उस सभा में गया था वहां पे, और उनके लोगों को वहां पे, कई लोग थे वहां पे जो बोलते ना कई प्रकार का बीमार, कई प्रकार का रोग, और उन लोगों को उसने चंगाई दिया। क्यों? स्वर्ग राज यानी कि शुभ समाचार का राज के बारे में बताना है। क्यों हमको सिखाना है शुभ समाचार का राज के बारे में? क्या कारण है? कि जिस तरीके से हम बचे तो वो भी बचना चाहिए। गॉस्पल का मतलब क्या मालूम है? गुड न्यूज। गुड न्यूज बोले तो अच्छा खबर है ना, अच्छा खबर हमें देना है। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था, वो नन के लिए इंडिया में जो आज हो रहा है न्यूज में, हमने देखा किस तरह से वो लोग झूठा इल्जाम डालकर उनको फंसाने का कोशिश किया। तो उनके पास कौन सा आत्मा है? झूठ का आत्मा काम किया, और उन 2 जन और बाकी के लोगों को सजा देने के लिए लोग ने कोशिश किया। बट परमेश्वर जिंदा है, परमेश्वर ने उनको बचाया। आमीन। परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला। चाहे कुछ भी करे, उनको मारे, उनको खत्म भी करे, बट उसका आत्मा को तुम खत्म नहीं कर सकते। क्या? उसका आत्मा को तुम खत्म नहीं कर सकते, इसके अंदर जो आत्मा है। क्योंकि जितना हम बकबक करोगे उतना समस्या आएगा, जितना हम चुपचाप रह के धन्यवाद की पेट चढ़ाएगा उतना काम बनता जाएगा। कई बार हमारे अंदर बोलते ना कि वो पुराना मनुष्य हमारे अंदर रहता है। क्या? पुराना मनुष्य जो हम पुराना थे बैप्टिज्म लेने से पहला या बैप्टिज्म लेने के बाद, हमारे अंदर का पुराना मनुष्य जाग जाता है, तुरंत हमारे मुंह से किसी ना किसी के ऊपर बुराई निकलते, गुस्सा बोलते हैं ना। मेरे को तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। कितने जन यहाँ पे सब बहुत जल्दी गुस्सा आता है, अभी भी कहता है मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पुराना मनुष्य उसको कहते हैं। नया वस्त्र तुमने डाला नहीं यीशु मसीह का, नया वस्त्र डालने को सीखना है हमको यीशु मसीह का। कई बार हम पुराना वस्त्र में ही अभी भी है, पानी के अंदर हम गए थे, हमने उसको छोड़ा नहीं, वहां पे हमने समझाए नहीं। हम बोलते ना कि हम नहीं छोड़ेगा करके हम कहते हैं, ओके। हमारे फैसला अपने हाथों में, मगर यीशु मसीह वहां पे कई बड़े बड़े काम किया। ओके, पहला कोरिन्थियों में हम देखेंगे 6 अध्याय का 9 में। क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के। कौन लोग? अन्यायी। कौन लोग? अन्यायी। एक दूसरे को देख के कहो, अन्यायी लोग। अन्याय का मतलब क्या है? जो अन्याय करता है, अन्याय का पूरा मतलब क्या? अन्याय क्या? किसी को विरोध में, किसी के विरोध काम करना, कुछ भी बुरा करते किसी के भी विरोध में, वो लोग क्या कहेगा? स्वर्ग राज में नहीं जाएगा, परमेश्वर का स्वर्ग राज में। क्यों? उसके बाद देखो क्या कहते हैं, धोखा न खाओ, धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजा, ना मूर्ति पूजा, ना परशगामी, ना परशगामी, ना लुचपन, ना लुचपन, ना पुरुषगामी, ना पुरुषगामी। अभी ये चीज हम देख सकते हैं यहाँ पे। ये लोग करने वाला क्या? स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे, है ना। तो पौलुस क्या कहता है कि यहाँ पे पौलुस बता रहा है, पॉल यूजेस ऑफ द वर्ड अनराइचियस, बोलता है ना कि अधर्मी, यानी कि क्या हम विश्वासी अधर्मी का काम करना जरूरी है। पहला कोरिन्थियों 15 में 50 में देखिए क्या कहते हैं, देखो। हे भाइयों, मैं ये कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकार नहीं हो। क्या बोलते हैं? मांस और लहू परमेश्वर का अधिकारी, राज के अधिकारी ना होगा। मतलब क्या है? मांस और लहू,
क्या मांस और लोग स्वर्ग में जाएगा क्या? नहीं, क्या जाएगा? आत्मा से किसका आत्मा? अगर आपका आत्मा सच में उसके साथ मिलता है तो हम निश्चय स्वर्ग में जाएगा, निश्चय। चाहे आप कितना भी सर फोड़े, कितना भी नारियल फोड़े, कितना भी काली पैर में आप इधर उधर जाए, आपको दिखाई नहीं देगा, है ना। उसके बाद में देखो क्या कहते हैं, सॉरी, और ना विनाश अविनाशी का अधिकार हो सकता है। हाँ, देखो उसके बाद में हम देखेंगे मौत का बारे में। अब यहाँ पे देखो क्या मौत क्या लिखे है यहाँ पे, शैतान। शैतान का काम हमेशा क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। शैतान का काम क्या करते हैं, हमेशा नुकसान पहुंचाता है, हमेशा नुकसान पहुंचाता है। वो लोगों को क्या करते हो, लोगों को क्या करते हो, नुकसान पहुंचाता है, लोगों को दुख देता है। जैसे हमने वो वीडियो देखा था चिमनी का, चिड़िया का। वो चिड़िया बेचारा कितने सालों तक उसको दिया था टाइम, 10 साल का। तो आपके पास हो सकते 10 साल भी हो गया रहेगा किसी के पास, 15 साल भी हुआ रहेगा किसी के पास, 20 साल भी हुआ रहेगा, अभी तक भी ठीक नहीं हो रहे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है समझ में? बोलते मेरे पास ही क्यों समस्या है, कभी कभी पूछते रहेगा ना, मैं ही क्यों इतना दुख उठा रहा है, मैं ही क्यों इतना, मैं ही क्यों इतना, है ना। उसके बाद यहाँ पे कई कई आपने आप फोटो निकाला इसको, तो जो भी है आप लोग इसको पास रखो। ओके, यहाँ पे एफिशिएंट का 5 में क्या कहते हैं, क्योंकि तुम ये जानते हो हाँ। कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है हाँ। और परमेश्वर के राज में विरास नहीं। हाँ, यीशु का राज में, यानी कि परमेश्वर का राज में वो विराज नहीं, यानी कि उसको वहाँ पे जगह नहीं है। क्यों नहीं है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। हम इसके साथ जुड़ा हुआ है, हम पृथ्वी में ही जुड़ा है, पृथ्वी में है हम, मगर हम स्वर्ग की बात को यहाँ पे हमारे पास हम लाने के लिए हम लोग तैयार नहीं बैठा है। ओके, हमें तैयार रहना है, हमको उसका पृथ्वी का यानी कि स्वर्ग का राज को हम इस पृथ्वी में लाना है। ओके, जिंदगी और मौत। ओके, जिंदगी क्या है यहाँ पे लिखे है, जिंदगी स्वर्ग। ओके, अभी देखो यहाँ पे ये सोचो स्वर्ग है, ठीक है, ये पृथ्वी है, ये भी यहाँ पे सोचो हम है। ओके, अभी यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना समय लगेगा, सोचो, ये आप और हम है, ये सोचो अभी यहाँ से यहाँ जाने के लिए कितना समय लगेगा हमको। तब भी हो सकते हो 40 साल 50 साल 20 साल। कई बार कई लोगों को बोलते हैं ना कि 8 साल 10 साल चर्च में रहते हैं, बट यहाँ आने के लिए तैयार ही नहीं है वो। कितना यहाँ आने के लिए वो तैयारी नहीं है, मुश्किल से थोड़े लोग आते हैं यहाँ पे, बाकी के सभी जन यहाँ पे ही क्या करते हैं, ऐश करते हैं। यहाँ पे ही डिंग डोंग म्यूजिक के साथ नाचना गाना धमाल करना यहाँ पे है कि नहीं, क्योंकि कहता है ये अच्छा जिंदगी है हमारा। पुराना नियम में नूह का समय पे परमेश्वर ने कहा था नूह को कि तू क्या बनाना, क्या जहाज बनाना बोला, और उसको जहाज बनाते बनाते कितना साल लगा, 100 साल लगा, ठीक है। और जहाज बना लिया, उसके बाद में परमेश्वर ने बोला था कि अभी यहाँ पे क्या आएगा, बारिश आएगा, ठीक है, तेरा परिवार को, पूरा परिवार को तेरा जहाज में लेना, और लोगों को क्या बोला, बता, और उनको भी आने के लिए बोल। मगर लोग ने कहा मालूम है, नहीं आएगा, हम लोगों को शादी है हमारे घर में, हमारे बच्चे लोगों की शादी है, हम लोगों को खाना है, पीना है, नाचना है, ऐश करना है, ड्रामा करना है, पार्टी करना है, हर एक चीज करना है करके। तो अचानक बारिश आने लगा, बारिश आते आते पूरा बोलते ना बाढ़ आ गया, भर गया, और नूह ने क्या कि परमेश्वर ने बोला अभी तू दरवाजा को बंद कर। ओके, अभी आप लोगों के घर में दरवाजा है ना, दरवाजा दोनों तरफ से
लॉक होता है कि अंदर एक ही तरह से लॉक होता है? दोनों तरफ से अंदर ऐसे होता है। बाहर से कैसे होंगे? अंदर से अंदर करेगा तो अंदर करेगी ना। दोनों तरफ है ना, बाहर जाएगा तो क्या करेगा? बाहर जाएगी तो बाहर से क्या ऊपर स्मार्ट है यार ये तो। अंदर की बात करते हैं। अंदर की मैंने बोला क्या? मैंने नहीं बोला ना, दोनों मैं दोनों तरफ होते करके बोला ना। बराबर आपके घर में एक तरफ है क्या अदरवाइज लॉक? यहाँ पे एक ही तरफ लॉक था, अंदर से बंद कर दे बोला। क्या बोला? अंदर से बंद करना, अभी बाहर से कोई नहीं आएगा। परमेश्वर का दरवाजा ऐसे ही है, जब एक बार बंद हो जाएगा ना कोई अंदर जा सकेगा। चाहे आप वो 10 कुंवारी स्त्री का खानी में से 5 शानी निकला, 5 मूर्ख निकला, है ना। और आज भी मूर्ख बन के रहने चाहते हैं कई लोग यहाँ पे भी, बढ़ना नहीं चाहते, आगे जाना नहीं चाहते, वहाँ का वहाँ ही रहना चाहते हैं। बेटा रहेगा वहाँ पे, नो प्रॉब्लम ब्रदर, चिल्लाते रहने दे ब्रदर, बोलते रहने दे। मैं तो 10 साल तो हो गए अभी, नो प्रॉब्लम। अभी 11वां साल हो जाएगा, ओके नो प्रॉब्लम। 12वां साल हो जाएगा, ओके 20 साल हो जाएगा। मैं बूढ़ा हो गया अभी, सूखे पत्ते की तरह। अभी ब्रदर पे क्या करेगा? अभी कुछ भी नहीं कर सकते। सूखा पत्ता देखा कैसा लटकते रहते हैं, अब ऐसा हो जाएगा। अभी क्या करेगा? ओ प्रभु अभी मेरे को ताकत नहीं है ना ब्रदर, देखो ना मेरा कंबर झुक गया ब्रदर, मेरा पैरों में दर्द है ब्रदर, मैं कैसा जाके शुभ समाचार बताऊं? मेरा मस्ती, मेरा सब कुछ कर लिया, परमेश्वर काम करने के लिए तैयार नहीं है। कितने जन मानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है करके? देख सबका हाथ उठ गया, बट उसका काम के लिए कोई तैयार नहीं है। उसके काम के लिए कोई नहीं तैयार है। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? पेड़। ओके, ये आके धार्मिकता का पेड़ पकड़ो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? पृथ्वी में कलिशा है ना, कलिशा है ना, पृथ्वी में धर्म है ना, धर्म है कि नहीं? पृथ्वी में अब यहाँ पे क्या है? रिलेशनशिप, आके पुरस्कार, और क्या है? जिम्मेदारी। जब आप कहते हैं कि मेरे पास अगर जिम्मेदारी है एक आत्मा को लाने के लिए, तो उसको निभाना है। जैसे आपने प्रार्थना किया था, आत्मा नए आत्मा के लिए, है ना, प्रार्थना किया था नए आत्मा के लिए। क्या हम तैयार है नए आत्मा के लिए? क्या हम उस आत्मा को लाने के लिए तैयार है? ओके, मत्ती 4:23 में देखो क्या कहते हैं? राज का सुसमाचार। किसका राज का शुभ समाचार? परमेश्वर का राज का। इट्स गुड न्यूज ऑफ किंगडम। ओके, उसका बोलता है ना कि राज के बारे में बताना है। उसको बोलता है ना, हाउ मेनी ऑफ यू रिसीव सल्वेशन, कितने जन उद्धार पाया है? पूरे दिल से, पूरे मन से उद्धार। परमेश्वर ने क्यों अपना प्राण दिया? ताकि हम उद्धार पाए। मत्ती 13:11 में क्या कहते देखो, कि तुम स्वर्ग के राज के भेदों की समझ दी गई है। हाँ, क्या बोला? स्वर्ग की राज के भेदों की समझ किसको? हमको। फिर उसके बाद पर उनको नहीं। किसको नहीं? आपको दिया है ना भेद। हाँ। जो प्रभु को नहीं मानते उनको नहीं दिया है, जो बाहर वालों को नहीं दिया है, आपको दिया। तो फिर आपका पास समस्या क्या? उसका भेद को जानने के लिए जब वचन पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता है, ओ वचन ऐसा है क्या? ऐसे नहीं, कई बार हमारे साथ इस तरह होता है। ओके, उसके बाद आज का मेरा सरमन का टाइटल क्या है? देखो इधर, हमारे पिता परमेश्वर के सामने जीवन जीना। कैसा हम जिएंगे उसके सामने? लिविंग बिफोर गॉड आवर फादर। परमेश्वर पिता के सामने हमारा जीवन कैसा रहेगा? अरे वो कबूतर बोलते ना, हमने वीडियो देखा, उस स्वर्गदूत के पास गया, तो स्वर्गदूत के पास भी जान के हमको बात करने की हिम्मत रहेगा? जब इस पृथ्वी में हमारा जीवन परमेश्वर यानी कि पिता खुश होना है हमारा जीवन को देखकर। ओके, इंसान देखेगा जरूर, इंसान बोलता ना कुछ ना कुछ निकालेगा, क्रोधी हो केकड़े की तरह। वो तेरे देख चेहरे में कुछ दाग है, देख बराबर मेकअप नहीं है, देख देख बराबर कर। ओके, और चेहरा में देख तेरा आंखों के नीचे थोड़ा खाला, इधर बराबर कर। लोग करेगा ऐसा।
अगर आप बोलते ना कि बोलते ना जो भी जैसा भी आप है, परमेश्वर का बेटी है, बहुत खूबसूरत है आप परमेश्वर का बेटी है, जैसा भी है आप बहुत खूबसूरत है, और वो आपके ऊपर कभी नहीं उंगली उठाता है। अगर चर्च वाले कोई उंगली उठाते हैं, संभालो, बहुत डेंजरस है। कभी परमेश्वर उंगली को टेढ़ा कर देगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। कभी परमेश्वर तुम्हारा उंगली को टेढ़ा करेगा, पता नहीं चलेगा, बहुत तकलीफ होएगा तुमको, है ना। क्योंकि मेरे को पता है, मैं टेढ़ा चला, मेरे को परमेश्वर ने बोला झुक, एक लात मारा, मैं इंडिया पहुंच गया। क्या? एक लात मारा, मैं इंडिया पहुंच गया। 8 साल मेरे बीवी बच्चे से मैं दूर था। क्या आपके साथ ऐसा होना है? आपके साथ तकलीफ होना है? आएगा कैसा भी करके, मगर हमें सीखना जरूरी है उसके साथ कैसा हम जीते हैं। मेरे पास 7 पॉइंट है, ठीक है, 7 प्रश्न है। पहला पत्रस में ही यहाँ पे पहला प्रश्न क्या है, जरा देखो। एक अध्याय में, पहला पत्रस एक अध्याय 13 से 21 वचन तक देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पढ़ो प्लीज। पत्रस ने अपने पाठकों को कितनी बड़ी चुनौती दी। जो बोलता ना, पत्रस अगर पढ़ा है आपने पहला पत्रस को, पढ़ने वाले को वो बता रहे कितना बड़ा चेतावनी दी है। ये हमको समझना बहुत जरूरी है। वचन क्या कहते हैं 13 में, देखो। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो। किसका? उस अनुग्रह का पूरी आशा रखो, और जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हाँ, यीशु मसीह प्रकट होगा। आप जानते हैं यीशु मसीह जब बोलते हैं ना उसको उठा लिया गया, अगर प्रकाशी वाक्य अगर आपने पढ़ा रहेगा तो वहाँ पे किसको दर्शन दिया यीशु मसीह ने? किससे बातें कर रहा था? किसे? जोर से बोलना। यूहन्ना से बातें किया, और उसने कलीसिया के बारे में बताया था। जिसके पास कान है, अगर आपके पास कान है, आपके पास अगर कान है तो सुनो, मेरे पास कान नहीं है तो नहीं सुनेगा। सबके पास कान है? पक्का? एक दूसरे को जरा झटका देके बोलो मेरे पास कान है। सबने ने दे दिया, सबके पास कान है। खुशी की बात, कान है ना? पक्का? ओके। फिर उसके बाद क्या कहते, देखो पूरा हो गया। ओके, आगे जाएगा। सेकंड प्रश्न, हमें किस दबाव के विरोध करना चाहिए? किस दबाव के विरोध हमें करना है? 14 वचन। और आज्ञाकारी बालकों की तरह ना ही अपनी आज्ञाता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। हाँ, क्या बोला अभी थोड़ा देर पहला बोला ना, मैं पुराना वस्त्र अभी तक आपने निकाला नहीं, तो पुराना वस्त्र की तरह हमको बनना नहीं है। पुराना बोलते ना कि हम जो भी थे वैसा नहीं बनना है, हमें नया बनना है। जब भी जो भी समस्या आते हैं तो जैसा कि वो प्रभु का धन्यवाद देते रहना है, हमको घबराना नहीं है। जितना हम घबराएगा तो उतना हमारे पास समस्या हम देखेगा। तीसरा प्रश्न, परमेश्वर हमें क्या चुनौती देता है? क्या चुनौती देता है परमेश्वर? उस चिड़िया को हमने देखा था, सच में उसको परमेश्वर जानता था, उसको 10 साल का चुनौती है इसके पास। परमेश्वर जानते हैं आपके पास अभी जो भी तकलीफ है वो इतना साल तुम्हारे साथ रहेगा, मगर अभी समझकर चलने का आपके हाथ में। ओके, देखिएगा वचन क्या कहते हैं। पहला 1:15, पर जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। कौन है? बुलाने कौन ने आपको बुलाया? तो वो पवित्र है, तो तुमको भी एक दूसरे को देख के कहो। सोने वाले एक दूसरे को देख के कहो, सोने वाले एक दूसरे को देख के कहो, पवित्र बनना है। सोने वाले पवित्र बनो। ओके, सो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि पवित्र बनो, क्योंकि 16 में पढ़ो, क्योंकि लिखा है 15 पूरा भी हुआ। पढ़ो जल्दी से। पवित्र वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। चाल चलन में, तुम्हारे चाल चलन में। हमने देखा था स्वर्ग का और पृथ्वी का, है ना। हम पृथ्वी में बहुत चाल चलन चल रहा है, बट स्वर्ग में हमारा चाल चलन बहुत कमती है। हमें पवित्र बनना है। ओके, उसके बाद क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो, हाँ। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। कौन पवित्र है? यीशु मसीह। जब यीशु पवित्र है तो हम क्यों नहीं पवित्र बने? हम तो कहते हैं, उससे प्रार्थना तो करते हैं, यीशु तू मेरा प्रभु है, तू मेरा पिता है, तू मेरा सब कुछ है करके कहते हैं ना। तो हमें पवित्र बनने में क्या समस्या है? कोई समस्या है? नहीं ना। आओ आगे बढ़ेंगे प्रश्न 4 में। पतरस ने इस विश्वासियों को अजनबी के रूप में श्रद्धा भय में जीने के लिए क्यों कहा? हाँ, why did Peter tell the believers to live as stranger in reverent fear? हम देखेंगे वचन 17 में क्या कहता है। और जबकि तुम हे पिता कहकर उसमें प्रार्थना करते हो, जो बिना पश्चाताप हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ। ओके, अभी यहाँ पे देखो ना, एंड इफ यू कॉल ऑन द फादर, जब हम पिता से प्रार्थना करते पुकारते पिता, उस समय पे क्या हम प्रार्थना करने का टाइम में पार्शियलिटी करते हैं? नहीं करना है। पार्शियलिटी करते हैं, प्रभु इनको आशीष देना, इनको आशीष नहीं देना, प्रभु ये मेरा दुश्मन है, प्रभु इसको आशीष देना। ये पहला होता था जब हम प्रभु में आने से पहला, है ना। प्रभु ये कभी जाएगा ये चर्च छोड़कर, प्रभु मेरे को आगे बढ़ने नहीं देते, किकड़ा है ना, इसको निकाल बाहर में ताकि मैं आगे बढ़े। चिमनी का कहानी याद रखना है हमको, कबूतर की कहानी याद रखना है। धन्यवाद परमेश्वर तुमको आगे बढ़ाएगा। वो भी आगे बढ़ना है, तुम भी आगे बढ़ना है। क्या? वो भी आगे बढ़ना है, तुम भी आगे बढ़ना है, परमेश्वर का महिमा के लिए। एक के क्या जरूरत है? सभी जन आगे बढ़ना है कि नहीं? उसके बाद हो गया। ओके। अब हम देखेंगे 5वां प्रश्न। किन लोगों को उनके पापों से छुटकारा मिलता है? किस लोगों को? कौन है वो लोग उसको पापों से छुटकारा मिलेगा? अब हम देखेंगे वचन 18 और 19। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन। किसका चाल निकम्मा? हमारा। तुम्हारा। एक दूसरे को देख कर कहो, जॉन का। मेरा। किसका? मंजू। किसका? मैंने एक फेसबुक में एक वीडियो देखा था। ओके, अभी से हम लोग वही काम करेगा अभी से। ओके, क्या? एक वीडियो देखा था, काफ़ी लोग चर्च के अंदर था, काफ़ी लोग भीड़ था। तो उसमें वॉलंटियर लोग होते थे। वॉलंटियर बोले तो देख, है ना, कुर्सी में आके बिठाना वगैरह ना। तो काफ़ी बाइबल था चर्च के अंदर। ओके, काफ़ी बाइबल था। तो बहुत से जन मोबाइल देखते हैं सर, ठीक है। और पास्टर जैसे बोल रहे हैं उसका मोबाइल में ध्यान है, तो उनका मोबाइल को ले लिया भाई साहब ने, वो वॉलंटियर ने मोबाइल को लेकर उनके हाथ में बाइबल दे दिया और मोबाइल को उधर साइड में रख दिया। कितने जन के पास बुक बाइबल है? तो वो लेकर आओ, आने वाला हफ्ता नहीं तो आपके हाथ से मोबाइल ले लेगा। ओके, आपके हाथों से मोबाइल को ले लेंगे हम, और आपका ध्यान से बुक में रहेगा, मोबाइल में रहेगा। क्योंकि मोबाइल हाथ में रहेगा तो नोटिफिकेशन आ जाता है, कुछ बीच में आ जाता है, व्हाट्सएप मैसेज आता है और कुछ आता है, हमारा ध्यान टॉक करके जाता है। एक दिन ऐसे हम लोग, मैं और मेरा बीवी प्रे करके था, तो अचानक कुछ मैसेज आ गया। तो बोलता है, देखते हैं ना मोबाइल को, तो बोला मैसेज आ गया, बेटी का मैसेज आया। अभी क्या करें? कल की बात है, कल रात को हम लोग प्रे करें, 12 बजे आसपास प्रे करते कि बेटी का फोन आया। तो क्या करें अभी? वो लोग भी बाहर जाने का रहेगा तो क्या करेगा, और हमको भी सोने का है, वो टाइम आ गया तो करना पड़ा। ओके, उसके बाद जो बाप दादा से चला आता है, जो बाप दादा से चला आता है, कहते ना हम कई बार, मेरे बाप दादा करता था इसके लिए मैं भी करते हैं, कहते थे कि नहीं सा,
मेरा बाप दादा करते थे तो हम भी वैसे ही करेंगे। उसके बाद तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। तुम्हारा छुटकारा किसके द्वारा से हुआ? प्रभु के पवित्र लहू से। यीशु मसीह से। कितना अच्छी बात है ना, परमेश्वर का पवित्र लहू के द्वारा से आपको छुटकारा मिला। ना तो सोना चांदी से, ना तो नारियल से, ना तो फूल से, ना तो मेणबत्ती से, ना तो अगरबत्ती से, ना तो किसी से भी नहीं, सिर्फ यीशु मसीह के नाम से। ओ परमेश्वर का बोलते ना मेमना का लहू से आपको छुटकारा मिला। कितने बड़ी बात है ना। अब हम 6th पॉइंट देखेंगे। मसीह कब चुना गया और कैसे प्रकट किया गया। ओके, वचन देखेंगे 20। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले से ही जाना गया था। क्या? उसका ज्ञान, उसका जो फाउंडेशन है ना कि जगत के उत्पत्ति से पहले से यीशु मसीह का उपस्थित उधर था, बाइबल में लिखा हुआ है। ओके, कई बार कई लोग बोलते नहीं यीशु मसीह अभी आया 2000 साल पहले। नहीं, यीशु मसीह शुरू से है, पिता के साथ था। ओके, उसके बाद में क्या कहते हैं? पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हाँ, किसके लिए प्रकट हुआ यीशु मसीह? आपके लिए प्रकट हुआ। ओके, उसके बाद 7वां क्वेश्चन। पतरस ने अपने पाठकों को क्या करने का आग्रह किया। पतरस ने जो, अगर आप पढ़ते हो किताब, इस पतरस का किताब को, आपको क्या आज्ञा दिया। ओके, हम देखेंगे 21 में क्या कहते हैं, जो उसके द्वारा उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह मरे से जिंदा हुआ और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। कितनी अच्छी बात है कि यीशु मसीह बोलते ना उस पर हम विश्वास करें। हमें ये मानना जरूरी है कि पिता ने उसको इस पृथ्वी पर भेजा है आपके लिए और मेरे लिए। किसके लिए भेजा? आपके लिए और मेरे लिए भेजा, ताकि हम पिता का महिमा कर सके। आमीन। इसके लिए पतरस में हमको, जो पढ़ने वालों को ये बता रहा है कि आपको क्या करना है करके। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना, अगर आपने नए फोटो भी लिया है तो यूट्यूब में देखो, और यूट्यूब में देख के वापस उसको आप समझने का कोशिश करो कि पतरस क्या कहना चाहता है मुझको क्या कहना चाहता है। ठीक है, मुझको जब भी जाके आपको समझ में आएगा। और हम सब खड़ा रहेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज जो मुझे देख रहे पिता, सभी को चुने, सभी को आशीष कर, सभी के जीवन में कार्य कर। आज यहाँ पे जितने भी जन आए हैं सभी को छूले पिता परमेश्वर, सभी से बातें कर ताकि आपका महिमा होने दे पिता। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आप बढ़ता जाए, हम घटता जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। क्या कहोगे एक दूसरे